हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के एक और वायरल पेपर के साथ। आज की इस वीडियो हम इस पेपर को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग कमेंट कर रहे हो, कई वीडियो पे आपने कमेंट किया है जिसमें बोला कि क्या यही पेपर आएगा, सेम टू सेम यही आएगा, नहीं आएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पेपर तो देखो लगाना पड़ता है कि आपने कितनी तैयारी की है, कितने अच्छे से आप पेपर दे पाओगे यहाँ पर, या कुछ प्रश्न कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए एक प्रैक्टिस होती है, तो इस प्रैक्टिस के लिए हम ये पेपर लगाते हैं। और इन पेपरों में इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो अभी तक सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इन्हें ज़रूर तैयार किया करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो देखो, सब प्रश्न तो आ जाते 100%, कोई भगवान तो हो नहीं कि सभी प्रश्न या लेकर मैं आ जाऊँगा, नहीं कहूँगा कि यही प्रश्न आएंगे। लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छाँट कर प्रश्न लाता हूँ। और इन प्रश्नों में से गारंटी है कि आपको 1 2 3 4 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको फ़ायदा तो होगा। पेपर मिलेंगे, पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे इस पेपर से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, इसमें जो प्रश्न है उन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं 2025 भौतिक विज्ञान का एक और मॉडल पेपर जो है 346 पेज में, या मैंने बनाया सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये आपका जो पेपर कोड हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर आपको सब पता है कि कितने समय मिलता है आपके लिए, सब 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट हो जाते हैं, पूर्णांक 70 अंक का हो जाता है। इस सब आपको निर्देश होंगे कि 4 खंड होंगे, खंड आ, बा, सा, दा और या। खंड आ में आपको पता है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 1 अंक के, बा में क्या होंगे लघु अति लघु प्रश्न होंगे, ठीक है। सा में क्या होंगे लघु उत्तरीय फर्स्ट होगा जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। और लघु जो खंड दा में क्या होगा लघु उत्तरीय सेकंड यानी थर्ड होगा, जिसमें हर एक प्रश्न कितने अंक के होंगे 3 अंक के। और या में क्या होंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये, और लास्ट में आपको एक प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के समान अर्थ दिए होंगे जिससे आप न्यूमेरिकल हल कर सकते हो आसानी से। तो आइए आज का पहला प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं, जो है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। ऑप्शन है वेबर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका सही आंसर हो जाता है वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए अगला है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए। तो इसका सही आंसर होता है कि लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम हो जाती है। फिर अगला प्रश्न है डोमेन किस पदार्थ के बने होते हैं। तो अगर डोमेन की बात करें, ऑप्शन है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, ये सभी। तो सही आंसर होता है कि इसके लोह चुंबकीय के बने होते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, दो लेंस जिनकी क्षमता है 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा P बराबर P1 प्लस P2, और हमें निकालना क्या है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या होता है P बराबर 1/f, यानी f अगर निकालना चाहो तो कहाँ पर आ जाएगा, f बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा फॉर्मूला 1/p हो जाएगा। यानी f को निकालना होता तो सेंटीमीटर, तो 100/, लिखेंगे 100 से भी क्षमता किस में लगेगी सेंटीमीटर में लिखेगी दूरी। तो हम सूत्र क्या होगा P बराबर 100/, f बराबर 100/p हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कुल क्षमता, दो अलग अलग क्षमता दे रही है तो कुल क्षमता निकाल लो P बराबर P1 प्लस P2 से। तो P1 कितना है कि 5 प्लस माइनस के 3, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 2। तो यहाँ पर आ जाएगा f बराबर 100/p की जगह क्या लोगे अब 2, तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सही आंसर हो गया 50 सेंटीमीटर। फिर चलिए, ये तो हो गए आपके कितने प्रश्न, 4 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 1 AMU तुल्य ऊर्जा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 AMU तुल्य ऊर्जा जरूर याद कर लेना है। ठीक है, तो कितनी होती है 910 MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 139 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 913 मेगा इलेक्ट्रॉन। सही आंसर क्या हो जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। तो अगला प्रश्न है लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। तो आवेश, संवेग, ऊर्जा या द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर होता है ऊर्जा, किसकी ऊर्जा हो जाता है, याद रहेगा। फिर देखिए अब यहाँ से चलते हैं आपके खंड बा, जिसमें एक एक नंबर के अति लघु प्रश्न होंगे, वो भी 6 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न आएंगे 6 प्रश्न, एक एक अंक के होंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए या स्वप्रेरण गुणांक आ जाएगा। तो आइए हम इन सबको हल करते हैं। तो आपका स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, देख सकते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक स्वप्रेरकत्व क्या होता है। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व
उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इसका मात्रक हेनरी होता है। विमा ml²T-2 हो जाती है। इसको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे तैयार कर लेना है। फिर क्या है, पॉलीराइट के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो पॉलीराइट का सिद्धांत क्या होता है, देख सकते हैं क्या होता है कि समतल दुर्वृत्त प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती व्यापारिक विधि है जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह एक बड़े आकार की फिल्म होती है। ये क्या हो जाएगा, पॉलीराइट का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है। फिर पूछा गया कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। तो अनुनादी आवृत्ति लिख सकते हो आप, क्या हो जाएगा कि अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात क्या होता है, बराबर होते हैं। तब इस स्थिति, ठीक है, तो क्या होता है, तब इस स्थिति में आवृत्ति क्या कहलाती है, अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, 8 कूलाम ऋण आवेश। ठीक है, 8 कूलाम, यहाँ से आप लोगों की ऋण आवेश लिखना है, क्या आएगा, ऋण आवेश लिखा जाएगा। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, 8 कूलाम आवेश में उपस्थित क्या होगा, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो 8 कूलाम, आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा Q बराबर NE पढ़ा होगा, क्या बोला, Q बराबर NE। तो आवेश की मात्रा क्या दे रहे हैं, 8 कूलाम, यानी Q कितना है, 8 कूलाम है। और क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सूत्र क्या होता है, Q बराबर NE। तो हमें क्या निकालना है कि तो N निकालना है। तो N को क्या करेंगे आप, जो N को वहीं रहने दें, E को कहाँ पर पहुँचाएं, Q के नीचे। तो क्या हुआ, N बराबर Q बटे E हो जाएगा। तो Q कितना है, 8 है। और इसमें जो आपका E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, कितना होता है, 16 पंचे 80 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 19 हो जाएंगे। 5 गुणे 10 की घात 19 इसका आंसर आ जाएगा, याद रहेगा। तो ऐसे बन जाते हैं एक नंबर में। फिर प्रश्न है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या हम देख सकते हैं। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या हो गया कि परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है। फिर प्रश्न देखिए, प्रश्न है कार्यफलन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट। कार्यफलन जरूर याद कर लेना है। तो कार्यफलन क्या होता है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर क्या होता है, H न्यू होता है। ठीक है, W बराबर क्या होता है, H न्यू 0, जहाँ पर W क्या होता है, कार्यफलन, H क्या होता है, प्लांक नियतांक, और न्यू क्या होती है, दहली आवृत्ति हो जाती है। न्यू 0 क्या होती है, दहली आवृत्ति हो जाती है। तो इतने प्रश्न होंगे, इतने प्रश्न में से गारंटी आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जितने भी ये लिखे हुए हैं पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न अगले खंड की तरफ चलते हैं, जो खंड क्या है, सा है। इसमें पूछा गया कि अर्धचालक क्या है, निज अर्धचालक तथा बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। तो अर्धचालक क्या होते हैं, तो अर्धचालक हम देख सकते हैं कि अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाता है। और बात करें निज अर्धचालक बाह्य अर्धचालक में अंतर की, तो निज अर्धचालक क्या होता है, इसमें कोई अपद्रव नहीं मिला होता है, और इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम, बोरॉन, बिस्मथ पदार्थ को मिलाया जाता है। इसका कोई व्यापारिक उपयोग नहीं होता है, इसका उपयोग अनेक युक्तियों में किया जाता है। इसका क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है। फिर देखिए, फिर प्रश्न पूछा गया कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए, आप लिख सकते हो कि चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, यानी अर्थात लंबाई की क्या होता है वो, लंबाई L की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। फिर अनुप्रस्थ काट पर के क्षेत्रफल पर है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की श्रांति काल पर, ठीक है, तो श्रांति काल की भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। फिर देखिए अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल जरूर देखने को आपको पेपर में मिलने वाला है। क्या है, किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए दहली आवृत्ति 4 × 14 हर्ट्ज है। प्रकाश का कार्यफलन, यानी पृष्ठ का कार्यफलन क्या होगा। तो आइए हम इस पेपर पर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि W बराबर H न्यू 0,
ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि पेपर में दिया क्या है। तो दहली आवृत्ति, क्वेश्चन में क्या दिया है, तो दहली आवृत्ति कितनी है, 8 × 10⁻14 है। क्या है, 8 × 10⁻14 हार्टज है। ठीक है, हार्टज है। तो फॉर्मूला क्या है, तो हमें क्या निकालना है, इसके लिए कार्यफलन ज्ञात करना है। तो कार्यफलन क्या होता है, W, तो हमें निकालना है, W निकालना है। तो W बराबर H का मान होता है प्लांक नियतांक। प्लांक का नियतांक का मान 6.6 × 10⁻⁻34 होता है। और जो न्यू जीरो ऐसे बोलते हैं, न्यू जीरो का मान कितना है, 8 × 10⁻14 हो जाता है। तो आपको बस इसका गुणा कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कर लीजिएगा। तो ऐसा फॉर्मूला लगा दोगे। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है देखिए कि 5 × 10⁻19 कूलाम आवेश, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो आइए हम समझते हैं। तो क्या कह रहे हैं, आवेश यानी जो कितना दे रहे हैं, क्यू कितना दे रहे हैं, 5 × 10⁻⁻19 आवेश से कितनी दूरी पर, आर नहीं दे रहे हैं हमें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दे रहे हैं, ई कितनी दे रहे हैं, 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पड़ा है 1/, क्या है, 1/, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है कि नहीं, Q/r²। तो यहाँ पर देखिए 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। Q कितना दे रहे हैं, 5 × 10⁻⁻19। ठीक है, r² हमें निकालना है और ई कितना दे रहे हैं, 450। तो आप क्या करो, कैंची गुणा करोगे तो जी आर यहाँ बाहर निकल आ जाएगा और जी कहाँ पर आ जाएगा, अंदर। तो यानी r² बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 इंटू 5 × 10⁻⁻19 बटे जो 450 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप हल कर सकते हो कि कितना हो जाएगा, 9 पन्ना 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 हो जाएगा और 19 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 और नीचे क्या बच रहा है आपका, 450। तो अब क्या करोगे, तो इसको काटोगे 45 को एक बार, जो कितनी बार कटेगा, 45 से 10 बार। और आप क्या करो, इस ऊपर इसको पहुंचाओगे तो कितनी बार चला जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 9 घात जो कितनी बार कट जाएंगी घातें आपकी, ऊपर जाएगा तो एक 9 बचेंगे, 10⁻9 बचेंगी, यानी 1 × 10⁻⁻9 बचेंगे कि नहीं। क्या करेंगे कि जो r² है, r² का क्या कर देंगे, इस पर वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, तो ये r हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻9। तो 9 किसका, तो 3 का वर्गमूल होगा, कितना बचेगा, 10⁻3 निकल कर आ जाएगा, 10⁻3 r², r क्या निकल कर, 10⁻3 मीटर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या। अब देखिए, अब जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ इन्हें आप तैयार कीजिएगा, ये थोड़े लॉन्ग में लिखे जाएंगे। आपको बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है। आपने बताया कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए बोर ने परमाणु मॉडल दिया है। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी को निश्चित कक्षाओं में यानी KLMN कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें हम मुख्य क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ऐसे उनके 3 पॉइंट हैं, 3 भागों में इनको नोटिस क्या है वो करना है। तो विवर्तन की परिभाषा देखना है, विवर्तन क्या होता है, विवर्तन से क्या होता है, विवर्तन की कितने प्रकार, फ्रेनल, फ्रेनहोफर विवर्तन। ठीक है, फिर देखना है। फिर देखिए आप जो अगला प्रश्न होगा जो कि है, एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में 2.0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तार से 10 सेमी दूरी पर प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, पहले हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या है, एक लंबे सीधे तार में 10, तो लिख लीजिए पहले क्या दिया है, धारा कितनी है, 20 एम्पियर है, उत्तर दक्षिण दिशा में बह रही है। इलेक्ट्रॉन के उत्तर दिशा में कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग यानी v कितना है, 2.0 मीटर प्रति सेकंड का क्या है इसमें वेग है। तो तार से 10 सेमी दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है, यानी जो r है इसके लिए r कितना दे रहे हैं, ये v हो गया, r कितना दे रहे हैं, 10 सेमी दूरी पर प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, तो सेमी है, सेमी से इसको हम मीटर बना लेते हैं, 10 × 10⁻⁻2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मीटर में बन जाएगा। क्लियर है, तो इतना हो जाएगा। फिर देखिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल का परिमाण, यानी हमें
एफ ज्ञात करना है। तो आपने देखिए एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपको बल दिए वेग दिया हो तो एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो आपको यहाँ पर बी तो दिया नहीं है, तो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो बी बराबर म्यू 0/2 पाई इंटू आई बटे आर लिख सकते हो, ठीक है, या 4 पाई आर जो भी होता है। तो आप लिख सकते हो कि म्यू जीरो को अगर हम काटना चाहें क्या होगा, म्यू जीरो का मान कितना होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 होता है। यहाँ पर 2 पाई पहले से 2 पाई कटेगा कितना आ जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻7। आई का मान कितना दे रहे हैं 20, ठीक है, दे रहे हैं कि नहीं 20, और बटे आर का मान कितना दे रहे हैं 10 गुणे 10⁻⁻2। तो आप इसको हल कर लीजिए, 10 दूनी 20 यानी 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, तो 4 हो जाएंगे। तो क्या करेंगे 4 हो जाएंगे, माइनस के 2 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 7 में से घट जाएंगे तो 5 यानी 4 गुणे 10⁻⁻5 टेस्ला आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा क्यू कितना दे रहे हैं, ठीक है, क्यू कितना कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, नाम तो ले रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन दक्षिण से, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा आप जानते हो क्यू का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 हो जाएगा, ठीक है। और बी का मान कितना दे रहे हैं, बी का मान 2 दे रहे हैं, और यह बराबर क्यू बी का मान कितना निकाला हमने 4 गुणे 10⁻⁻5 निकाला, और साइन थीटा। अब बात क्या कर रहे हैं साइन थीटा, तो कैसा दिख रहा है कि उत्तर से दक्षिण, ठीक है, तो मतलब सीधा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी मान लेते हैं कि लंबवत दिशा में कितने अंश का 90 अंश का कोण बनाते हुए चल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 90 अंश लिख देंगे, साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। तो हमें केवल कितने का गुणा करना है 5, 1.6, 2 और 4 का गुणा करोगे तब आपका कुछ 1.28 निकल कर आ जाएगा 10⁻⁻23 में कुछ निकल कर आ जाएगा बल, ठीक है, न्यूटन हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसको सवाल को हल कर लेना, ठीक है, तो ये कर लेना। फिर देखिए अब देखिए जो अगला प्रश्न है जो आपको करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा गया कि परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र यानी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 आता है, इसको सिद्ध करना है। फिर क्या है नाभिक की द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, यह नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या संबंधित है, द्रव्यमान क्षति याद करना है। फिर पीएन संधि डायोड के पश्च अभिनत आरेख खींचकर उनके अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, अग्रभिनत पश्चाभिनत दोनों 4 प्रश्न होते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अर्धतरंग दृष्टिकारी, पीएन संधि डायोड और अभिनत और पश्चाभिनत। तो ये 4 प्रश्न जरूर तैयार की गारंटी है, इससे आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा पेपर में। फिर एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसके बाद में अगली वीडियो में सभी डेरिवेशन लेकर आने वाला हूँ, यानी सब जितनी भी किताब में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सबको कराने वाला हूँ। तो क्या है कि प्रतिबाधा के लिए व्यंजक जेड बराबर क्या होता है आपको ज्ञात करना है कि √r² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर आपको इसमें सिद्ध करना है। व्यतिकरण तथा विवर्तन आप खुद जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर परावर्ती दूरदर्शी भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फिर देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता से क्या तात्पर्य है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा कि एक परावर्तनिक खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख द्वारा समझाइए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अथवा में पूछ लिया जाए कि मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग की सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए पूछा जाए 5 नंबर में। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति 7वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करना, ये भी हम कराने वाले हैं। फिर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत की व्याख्या करना है, ठीक है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत की व्याख्या करना है। इसमें आपको जो भी द्वितीयक तरंगाएं आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 1G वाले, ठीक है, ये सब पढ़ना है। फिर बीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था यानी P/Q बराबर R/S को पूरी संरचना यानी बीटस्टोन सेतु का पूरा निर्धारण करना है, संतुलित अवस्था को दर्शाना है, ठीक है। फिर देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का भी उल्लेख कीजिए। फिर अगला सवाल है 1.9, इस सवाल आपको प्रत्यावर्ती धारा का सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से उसको कर लेना है, अब करके देख लेना एक बार, अभी तो आपको करना है। फिर 9वां प्रश्न जो आपका होगा डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, जैसे एक मैंने वहाँ पर अभिनत दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया लॉन्ग में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये खींचना है। फिर आपको लास्ट में क्या होंगे आपके कुछ
भौतिक नियतांक हो जाएंगे, जिसमें आपको कुछ मान दिए होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा दिया है, पैरांक नियतांक का मान दिया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान और निर्वात की चुंबकशीलता का मान दिया हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।